नमस्कार दोस्तों, परिमल आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित। आज हम प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध का टॉपिक कवर करेंगे, जो पहले 30 चैप्टर्स यानी कि अमेरिका का वर्चस्व, ठीक है, अमेरिका का वर्चस्व वाले 30 चैप्टर में पहले ये हुआ करता था टॉपिक, मगर लॉकडाउन के कारण आपको पता है कि 30% सिलेबस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीबीएसई के द्वारा डिलीट कर दिया गया, जिस वजह से तीसरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। उसमें से जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, जो अमेरिका का वर्चस्व का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, अमेरिका के वर्चस्व का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, जिसको अब दूसरे चैप्टर यानी कि दो ध्रुवीयता विश्व का अंत में शामिल कर दिया गया है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये आपका एडिशनल टॉपिक है और यहाँ से हमेशा एक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो है 1990 से लेकर 1991 के बीच में चला था, लगभग 1 वर्ष का युद्ध था। ये युद्ध जो है खाड़ी देशों के बीच में था, ठीक है, खाड़ी देशों के बीच में कह लीजिए, यह खाड़ी वाले एरिया में था, यानी कि जो इराक जो है आपका अफ्रीका के जस्ट ऊपर नॉर्थ में है, ठीक है, तो वहाँ वाले एरिया में हुआ था युद्ध, जो 34 देशों के साथ हुआ था। यानी कि इराक एक तरफ था आपका और दूसरी तरफ 34 कंट्रीज थी, ठीक है, 34 कंट्रीज थी, जिसमें अमेरिका उसका मुखिया था, ठीक है। तो अमेरिका इस युद्ध का मुखिया था। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध क्यों कहा जाता है, इसको भी हम जानेंगे, खाड़ी युद्ध क्यों कहा जाता है ये। तो 2 अगस्त 1990 में ये युद्ध शुरू होता है। वो कैसे शुरू होता है चलिए जानते हैं, ठीक है। जब अगस्त का महीना चल रहा था, तो उस समय हम जानते हैं कि आपका शीत युद्ध की समाप्ति लगभग हो चुकी थी और यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, और यूएसएसआर के अंदर यानी कि वार्सा संधि के अंदर जितने भी देश थे वो आज़ाद होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे। उसी दौरान अमेरिका इराक ने सोचा, क्यों ना अब मैं छोटे मोटे देशों पर कब्जा करना चालू कर दूं और अपना वर्चस्व स्थापित करूं, क्योंकि अब अमेरिका जो है एक पावरफुल शक्ति रह गई थी, यूएसएसआर तो डिक्लाइन हो गया था। तो उसने क्यूवेत पर, ठीक है, जो उस समय तेल का बहुत बड़ा भंडार माना जाता था, तो वहां पे उसने कब्जा कर लिया 1990 अगस्त के महीने में, ठीक है। तो जब कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया, उसको अपने अंडर में कर लिया, तो उस समय ये समस्या उत्पन्न होने लगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है आपको 1945 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, जो शांति की स्थापना करने में पूरे विश्व में कोशिश करता था कि शांति बनी रहे, प्यार भाईचारा बना रहे, लड़ाई कम हो। तो जब उसने देखा कि भाई अब जहाँ पे एक तरफ क्या नाम है यूएसएसआर के एंड होने के बाद, खत्म होने के बाद क्या नाम है शांति की स्थापना हो रही थी, तो इराक ने क्या नाम है कुवैत जैसे राज्य पे कब्जा कर बहुत बड़ी गलती की है। तो कुवैत को आज़ाद कराना इम्पोर्टेंट हो गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी विनती की इराक से कि भाई आप यहाँ से अपनी सेना को हटा लीजिए और उसको कुवैत को आज़ाद कर दीजिए, मगर यूनाइटेड नेशन की बात क्या नाम है इराक ने नहीं मानी, ठीक है। तो अब यूनाइटेड नेशन ने क्या सोचा कि भैया जब ये प्यार से नहीं मान रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बलपूर्वक क्या नाम है सेना के माध्यम से कुवैत को आज़ाद कराना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन ने इसकी अनुमति दे दी, पूरे वर्ल्ड को कह दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, आप कुवैत को आज़ाद करवा सकते हो, उसमें आप सैन्य बल का प्रयोग कर सकते हो। तो अमेरिका ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए और इस युद्ध का नेतृत्व किया, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसको उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने क्या बोला, नए विश्व की व्यवस्था की संज्ञा दी, ठीक है, नए विश्व की व्यवस्था वाली संज्ञा का नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एक ने दूसरा विश्व अभी तक चल रहा था, ये क्या था, उसमें यूनाइटेड नेशन क्या कहता था कि शांति स्थापित करो, युद्ध मत करो, बल का प्रयोग मत करो, ये वाली व्यवस्था चल रही थी। मगर अब यूनाइटेड नेशन ने क्या बोल दिया, यूनाइटेड नेशन ने ये बोल दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोल दिया कि आप क्या नाम है
अगर किसी को आज़ाद करवाना है, किसी को स्वतंत्र करवाना है, तो अगर उसके लिए बल का प्रयोग करना पड़े, अगर वो बंदा प्यार से नहीं मानता है, तो अगर बल का प्रयोग उसकी आज़ादी के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसका कर सकते हो। इसलिए जॉर्ज बुश ने इसे नए विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी गई, यानी कि एक नया विश्व चालू हो गया और उसका नया सिस्टम चालू हो गया। ठीक है, तो इसमें जो अमेरिका प्रमुख यानी कि उसका नेतृत्व कर रहा था युद्ध का, जो प्रथम खाड़ी युद्ध था, ठीक है, और उसमें 34 देश, ठीक है, मिलजुल के युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें 660,000 सैनिक फौज शामिल थे जो इराक के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे और इराक पे हमला कर रहे थे। तो इसी युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इसी युद्ध को क्या बोला जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसमें अमेरिका और उसके 34 देश जो उसके दोस्त थे या साथी थे, जो इराक के खिलाफ क्या नाम है आक्रमण हमला किया था उन्होंने कुवैत को आज़ाद कराने के लिए। ये आपका 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब ये तो पता चल गया भाई, और इसको बोला जाता है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन का जो ये सैन्य अभियान माना जाता है, जो प्रथम खाड़ी युद्ध जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सैन्य अभियान माना जाता है, क्योंकि उसकी अनुमति पर ही लोगों ने यानी कि विभिन्न देशों ने, अमेरिका ने सैन्य अभियान चालू किया था और कुवैत को आज़ाद करवाया था। तो इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। और इसके और यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नेतृत्व किया था, ये आपको पता है। अब जो इराक के जो क्या नाम है राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन उस समय, ठीक है, इस समय सद्दाम हुसैन जो राष्ट्रपति थे यहाँ के, उन्होंने कहा कि भैया अभी तक इतने सारे युद्ध हुए, ठीक है, लोग ऐसे मिल लड़ रहे हैं मगर कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, तो ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन पूरे विश्व की राजनीति पे वर्चस्व करेगा, किसका वर्चस्व रहेगा। ठीक है, और अमेरिका अपनी दादागिरी बहुत ज़्यादा दिखला रहा है। तो उन्होंने कहा भैया देखो, हम युद्ध छोटे छोटे लड़ने की बजाय हम एक बड़ा युद्ध लड़ेंगे, या तो हम खत्म होंगे या तो गुलाम बन जाएंगे, ठीक है, अमेरिका वगैरह के, या तो अमेरिका से एक बड़ी ताकतवर शक्ति बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि विश्व पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। तो उन्होंने सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया अपने सैनिकों और जनताओं के बीच में और पूरे वर्ल्ड में कि हम 100 जंगों की एक जंग लड़ेंगे। ठीक है, और वो पूरी इसमें इराक ने पूरी 34 देशों के खिलाफ पूरी अपनी सैन्य शक्ति लगा दी और बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें लाखों लोग मारे गए, इराक में भी और अमेरिका और 34 देश जो शामिल थे वहां पे भी लोग मारे गए। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इराक हार जाता है और हारने के बाद कुवैत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से अमेरिका ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया कुवैत को आज़ाद कराने में, और जहाँ पे उसका वर्चस्व दिखता है, यानी कि बिना अमेरिका के। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पे स्मार्ट बम का यूज़ किया। ठीक है, अमेरिका ने यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट बम का यूज़ किया, जिसके चलते क्या नाम है बहुत ही जल्दी ये युद्ध खत्म हो गया। मगर अगर क्या नाम है स्मार्ट बम या कंप्यूटर स्मार्ट बम का यूज नहीं करता अमेरिका, तो ये युद्ध काफ़ी लंबा चलता। तो इसी वजह से यहाँ पे अमेरिका का जो नेतृत्व था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इसको अमेरिका के वर्चस्व का पहला एग्जाम्पल भी माना जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को या प्रथम खाड़ी युद्ध को। ठीक है, इसको क्या नाम है कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी गई उस समय, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटराइज द्वारा काफ़ी दूर बैठे मिसाइलों का यूज किया जाता था और उसको जहाँ पे हमारा टारगेट है वहाँ पे छोड़ा जाता था। तो इससे काफ़ी वो होता है। ठीक है,